Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that a contractor paid a different amount to the 6 freelancers Amar, Ajay, Nancy, Farhan, Priya and Rohit, not necessarily in the same order. The amount paid by him to each person is not necessarily a whole number. He paid them one after the other, paid no two-person at the same time. Further it is known that Priya received 1200 which was the least amount. Okay, तो least हमें पता है कितना है 1200. Bearing the first and the second payment, the amount paid by the contractor was the arithmetic mean of the previous two amounts paid by him. Okay, ये important point है. क्या मतलब है इसका? मुझे पता है इस ऑर्डर में तो वो पे करेगा ही. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. ओके, तो अगर ये मेरा 100 और 20 है तो मेरा थर्ड को कितना पे करेगा? ऑब्वियसली इन दोनों का अरिथमेटिक मीन जो कि होगा 60. फोर्थ को कितना पे करेगा? 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 40. थर्ड फिफ्थ को कितना पे करेगा? 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 50 और 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 45. तो कुछ इस ऑर्डर में पे करेगा. अब आप देख सकते हैं हमारा जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कितना है? हाईएस्ट वैल्यू हमारा कितना है? 100. लोएस्ट वैल्यू हमारा कितना है? 20. और वो हमारा कहाँ है? फर्स्ट और सेकंड पे. ओके, सेम अगर आप दूसरा केस लेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 जिसमें हाईएस्ट वैल्यू मेरा सेकंड पे होगा. ओके, यहाँ पे फर्स्ट पे था, यहाँ पे मैंने सेकंड पे कर दिया. ओके, तब यहाँ पे कितना आएगा? 60. ये आ जाएगा मेरा 80. ये आ जाएगा मेरा 70 और ये आ जाएगा मेरा 75. अभी भी हाईएस्ट वैल्यू मेरा यहाँ पर है, सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पर है, सॉरी लोएस्ट यहाँ पर है. तो मीन्स हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए ये अरिथमेटिक मीन चल रहा है तो ये तो डायरेक्ट क्वांट का एवरेज का कंसेप्ट है. ओके, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मेरा हाईएस्ट वैल्यू और जो कि लीस्ट वैल्यू, हाईएस्ट और लीस्ट वैल्यू मेरा कहाँ आएगा? या तो फर्स्ट पे आएगा या तो सेकंड पे आएगा, और ऑर्डर हमें उसका नहीं पता है. ओके, या तो वो फर्स्ट पे होगा या तो सेकंड पे होगा. अब मुझे यहाँ क्या मैंने प्रिया रिसीव 1200 विच वॉज द लीस्ट अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर. तो मैं अपने दो केसेस बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6. फर्स्ट केस जब प्रिया लीस्ट यहाँ पर आएगा, और सेकंड केस 1 2 3 4 5 6 सेकंड केस जब मेरा प्रिया यहाँ पर आएगा. अब यहाँ पर मुझे पता है हाईएस्ट वैल्यू आएगी और यहाँ पर मेरी हाईएस्ट वैल्यू आएगी. ओके, जो यहाँ पर और यहाँ पर. व्हाट एल्स? He paid at least two of the freelancers an amount more than 2200. Okay. Rohit received his payment before Ajay and Farhan. Also, Farhan received 150 more than Rohit. Okay. तो रोहित रिसीव्ड, अब ध्यान दीजिए हमें ये पता है कि रोहित रिसीव्ड हिज पेमेंट बिफोर अजय एंड फरहान. ओके, तो रोहित यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता. ओके, या फिर अभी आप रुकिए, थोड़ा देर बाद मैं आपको समझाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, अभी इसको इरेज करिए. ओके, कंफ्यूज हो जाएंगे वरना आप. और क्या केवल मुझे प्रिया एंड नैन्सी हु डिड नॉट रिसीव द हाईएस्ट पेमेंट. ओके, प्रिया एंड नैन्सी हाईएस्ट पेमेंट रिसीव नहीं किए हैं, रिसीव देयर पेमेंट कंसेक्यूटिवली. तो अगर मैं नैन्सी को यहाँ पे लाता हूँ, ऑब्वियसली एक ही चांस है इस केस में तो नैन्सी को यहाँ पे लाने का. तो नैन्सी यहाँ पर आएगा तो हाईएस्ट आ जाएगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है. ओके, और नैन्सी को ना ही मैं यहाँ ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है. तो नैन्सी कहाँ आएगा? थर्ड पर, क्योंकि यहाँ पर फिर हाईएस्ट नहीं आएगा. ओके, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ और मैं अच्छे से लिख देता हूँ ये वाला केस. मुझे पता है प्रिया यहाँ पर आएगा, ये था मेरा 1200. ओके, और नैन्सी मेरा यहाँ पर आ जाएगा, उसका मुझे वैल्यू नहीं पता है, यहाँ पर आएगी मेरी हाईएस्ट वैल्यू फर्स्ट पे. ये आ गया. अब देखिए, अब इस पॉइंट पर आते हैं. रोहित रिसीव्ड हिज पेमेंट बिफोर अजय एंड फरहान, मींस रोहित यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता. और साथ ही साथ ये केवल है कि फरहान रिसीव्ड 150 मोर देन रोहित, मींस फरहान इज ग्रेटर देन रोहित. तो जो अमाउंट है हमें पता है फर्स्ट पे तो हाईएस्ट अमाउंट आएगा, तो ऑब्वियसली रोहित यहाँ पर भी नहीं आ सकता. ओनली पॉसिबिलिटी है कि रोहित यहाँ पर आ जाए. तो अमर यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि अजय और फरहान यहाँ पर आएंगे, उनका ऑर्डर हमें पता नहीं है किस ऑर्डर में आएंगे अजय और फरहान यहाँ पर. ओके, तो ये हो गया हमारा. व्हाट एल्स वी कैन फाइंड नाउ. ओके, अब देखिए किस तरह से अब हम सॉल्व कर सकते हैं. अब हम जो हमें गिवन है हम उस ऑर्डर में चलेंगे. हमें ये पता है कि ये हमारा अरिथमेटिक मीन में चलेगा, तो मैं यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू कुछ ऐसी लेता हूँ जिससे मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए. ओके, जिससे मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए और मुझे फ्रैक्शन में ना आना पड़े, मीन डेसिमल में ना आना पड़े, तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए. तो कुछ ऐसी वैल्यू लेता हूँ मैं
ओके, जिससे मेरा डायरेक्ट वैल्यूज निकले। तो अगर मैं यहाँ पर मुझे कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, वन टाइम, ये तो हो गया ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी हो गया, तो वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम और फोर टाइम मेरे को डिवाइड करना होगा। तो और टू से डिवाइड करना होगा, तो टू रेस टू पावर फोर मीन्स मैं अगर यहाँ पे 16x ले लूँ। ओके, आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, इसमें बिल्कुल मत कंफ्यूज नहीं होना कि मैं 16x क्यों ले रहा हूँ। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप खुद ट्राई करके देखिए कि आपका वो वैल्यू किस में आता है। अगर वो आपको पॉइंट्स में आता है तो आपको उसको चेंज करना होगा। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यूज कोई भी डेसिमल वगैरह फ्रैक्शन वगैरह में ना आए। मीन्स आप कह सकते हैं मेरा एक नेचुरल नंबर आए, मैं ये चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरा यहाँ पे टोटल अब कितना आएगा, ये आएगा मेरा 600 प्लस 8x। रोहित का मेरा कितना आएगा, 900 प्लस 4x। ये कितना आएगा, 750 प्लस 6x। और ये कितना आएगा, 16 मीन्स 825 प्लस 5x। ओके, अब हम अपने दो केसेस बना लेते हैं। ओके, दो केसेस बना लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट केस होगा मेरा। अमर तो यहाँ पर है, ये पता है मुझे। प्रिया यहाँ पर है, नैन्सी, रोहित। फर्स्ट केस में हमारा अजय यहाँ पर ले आते हैं हम, फरहान यहाँ पर ले आते हैं। ओके, तो अजय का अगर मैं यहाँ पर लाऊंगा तो मेरा वैल्यू कितना है ये, और फरहान का वैल्यू मेरा कितना है 825 प्लस 5x। और मुझे क्या बोला गया है, फरहान रिसीव 150 मोर देन रोहित। तो रोहित का मेरा कितना है, 900 प्लस 4x। तो फरहान अगर जब हमने ये वाला केस लिया, ओके इसकी बात कर रहे हैं, तो 825 प्लस 5x माइनस 900 माइनस 4x इज इक्वल्स टू कितना, 250 है ना, 150 सॉरी, इज इक्वल्स टू 150। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, x माइनस 75 इज इक्वल्स टू 150। x की वैल्यू कितनी आई, 225। अब x की वैल्यू 225 आई तो हम अपनी वैल्यूज यहाँ पर निकाल लेते हैं। ओके, तो 225 इंटू 16 करेंगे तो 6 5 30, 0 3, 6 2 12 1 15 1, 6 2 12 1 13, 225 5 5 0 6 3 36 आया। यहाँ पर मेरा 36 आया। प्रिया का तो मुझे पता था 1200 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा मेरा 18। 24 प्लस 18 मेरा 42 मीन्स 2100। और ये कितना आएगा मेरा 39 मीन्स 1950। ओके, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, डायरेक्ट लास्ट वैल्यू चेक कर लीजिए तो आपका कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। 5 इंटू 225। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा 1125 एंड 825, सॉरी 1025। हाँ, अगर यहाँ पे इंटू 5 करूँ तो 5 5 25, ये आ जाएगा। तो 5 टू द 10 टू 12 1, 5 टू द 10 1, 1125 प्लस 825, ये हो जाएगा मेरा कितना, 509 1950। ओके, तो ये मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ से मेरा एक केस आ गया। अब हम अपना सेकंड केस चेक कर लेते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करते हैं। सेकेंड केस चेक कर लेते हैं। सेकेंड केस में 1 2 3 4 5 6 मेरा अमर यहाँ पर है, प्रिया, नैन्सी, रोहित। अब फरहान मेरा यहाँ पर आ जाएगा, अजय यहाँ पर आ जाएगा। तो फरहान अगर यहाँ पर है तो वैल्यू कितनी आएगी, ये वाला कैलकुलेशन मुझे चेक करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। 750 प्लस 6x माइनस 900 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 150। तो ये मेरा कितना आएगा, 2x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 150। x की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 150। x की वैल्यू मेरी 150 आएगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2400। यहाँ पर तो मेरा है 1200, यहाँ पर आ जाएगा 1800, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1500। ओके, 20 20 33 मीन 1650 और 15 31 50। ओके, तो 1500 तो वो हो गया 1575। ओके, डायरेक्टली चेक कर लेते हैं एक बार। 825 प्लस 15 इंटू 5 750, तो ये हो जाएगा 75 1575। ओके, तो एक ये केस हो गया। अब ये दो पॉसिबल केस है मेरे। अब इन दो पॉसिबल केसेस में से मेरा केस क्या है ये मुझे चेक करना है। मुझे क्या गिवन है था, मेरा थर्ड पॉइंट देखिए, ही पेड एटलीस्ट टू ऑफ द फ्रीलांसर्स एन अमाउंट मोर देन 2200। तो एन अमाउंट मोर देन 2200 यहाँ पर एक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, मुझे एटलीस्ट टू चाहिए था, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर पॉसिबल है, तो फर्स्ट केस मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। Who was the second person to receive the payment? Who was the second person to receive the second last person? Sorry, second last person to receive the payment. Obviously, Ajay. Ajay. What is the highest amount paid by the contractor? हम देख चुके हैं, ये अमर का हाईएस्ट है 3600।
व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, टोटल निकाल लेते हैं। ये आएगा मेरा 5 0 9 1 10 18 20 30 0 3 कैरी 3 3 6 3 9 10 13 13050। तो 13050 ओके। ऑफ ऑल द सिक्स पेमेंट, सभी सिक्स पेमेंट हमें वो बताना है एवरेज ऑफ द पेमेंट। तो ऑब्वियसली हमें एवरेज निकालना है, मीन्स 1350 डिवाइड बाय सिक्स। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 6 2 12, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1, 6 1 6, यहाँ पर आ जाएगा 4, 7 42 और 35 2175 ओके। अगर कैलकुलेशन एरर हो तो एक बार आप चेक कर लेना, पर आपको तो मेन है आपका काम अप्रोच सीखने का, तो जो कि आप सीख चुके हैं ओके। सो गाइज यहाँ पर आप देख चुके हैं किस तरह से हम इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। ये इस टाइप के सेट काफी बार मॉक में रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा आपको पूरा अप्रोच बताया। और कैसे आप एनालाइज करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, वो हमने सीखा। जैसे आपने सेकंड पॉइंट देखा, कैसे मैंने वहां पे थोड़ा सा हिट मीन्स वैल्यूज लेके ट्राई किया कि कहाँ कहाँ मेरी क्या वैल्यूज पॉसिबल है, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने फिर आगे सॉल्व किया। तो इस टाइप से आपको एनालाइज करना होता है हर पर्टिकुलर पॉइंट को ओके, तभी आप कुछ सीखते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।